फ्रेंड्स, जी सुबह नमस्ते, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल रीमा की बस्ती में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। देखिए 19 तारीख को था रक्षाबंधन। सभी लोग, ज़्यादातर लोग तो अपने मायके में ही गए थे रक्षाबंधन। ज़्यादातर लोग क्या, ये भाई ऐसा फंक्शन ही होता है ना, ऐसा फंक्शन होता है कि इसमें जाना ही होता है। रक्षाबंधन पे तो सभी जाते हैं अपने घर पे, अपने मायके में जाते हैं। जिनकी कुछ स्थितियाँ ऐसी होती हैं कि वो नहीं जा सकते हैं, तो उनके भैया ज़रूर आते हैं। और ये बहुत पवित्र और बहुत पावन त्यौहार है भाई बहन के प्यार का। और भाई बहन मतलब एक ये कहा जाता है ना कि भाई बहन का प्यार तो हमेशा ही होता है, लेकिन इस रिश्ते से, ये इस त्यौहार के माध्यम से ये पता चलता है कि हम लोग खासकर भाई बहन के लिए और बहन भाई के लिए एक टाइम निकालते हैं। और उस टाइम थोड़ी सी फीलिंग्स अलग होती है ना कि रक्षाबंधन है, भैया के घर जा रहे हैं। भैया ज़्यादातर लोग तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन होती है, जो लोग नहीं जाते हैं। सभी लोग जाते हैं क्योंकि बहनों को भाइयों से बहुत प्यार होता है और भाइयों को भी बहनों से प्यार होता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी बीच में आ जाती हैं, जैसे कि भाई की शादी हो गई, बहन की शादी हो गई, तो या तो बहन कहीं ऐसी जगह पे है या आउट ऑफ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, आउट ऑफ एरिया है, मतलब वो तुम्हारे जहाँ तुम रहते हो उस क्षेत्र से बहुत ज़्यादा दूर है कि उन्हें आने में तकलीफ हो रही है। वैसे ज़्यादातर लोग साल में एक बार होता है, ज़रूर आते हैं। लेकिन अगर कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है जो लोग नहीं आ पाते हैं, तो वो नहीं आ सकते हैं, तो अपना पोस्ट कर देते हैं, राखी पोस्ट कर देते हैं। या उनके पास एक ये ऑप्शन होता है कि उनकी दूसरी बहन है उनके पास में। वैसे जो अगर ऐसा है कि यूपी में भाई है और यूपी से बाहर बहन है, तो भले ही ऐसा हो कि ना आ पाए। वैसे ज़्यादातर कोशिश होती है भाइयों की और बहनों की होती है कि वो आते ही आते हैं, किसी भी कंडीशन में आए, आते ज़रूर है, क्योंकि ये त्यौहार बहुत ज़्यादा पवित्र त्यौहार है और मायने भी रखता है। इसीलिए सभी लोग आते हैं, सभी लोग जाते भी हैं, आते भी हैं। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं, मैंने भी देखे हैं अपनी आंखों से, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि भाई बहन का रिश्ता टूटते हुए देखा है, जो कि क्या बताएं किसी वजह से टूटता है। कि भाई की शादी हो गई, भाभी आ गई, भाभी को नहीं बर्दाश्त कर पा रही। ऐसा नहीं होता कि भाभी लड़ने के लिए ही आई हैं, वो भी किसी की बेटी है, उनकी भी कोई भाभी होगी, वो भी किसी की ननद होगी, नहीं होगी तो होने वाली होंगी। सबकी एक ये लगी रहती है, सबका ये स्टेज लगा रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिन्हें बर्दाश्त नहीं होता है भाभी का ना, और वैसे करके रिश्ते तोड़ जाते हैं। जो भाई बहन, भाभी तो अपने मायके में चली थी, भाभी ये हमें अच्छी तरीके से पता है कि भाभी कभी ये नहीं कहेगी कि ननद घर के नहीं। वो अगर तुम उनसे नफरत करते हो, उन्हें नहीं पसंद करती हो, तो वो खुद ही अपना उस टाइम ऐसा सोचेंगी कि कुछ भी सोचेंगी, लेकिन वो मना नहीं करती कभी भी कि बताओ तुम, कोई भी हो, कोई भी भाभी हो, वो अपना एक अधिकार नहीं दिखा पाती है। लेकिन कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो रक्षाबंधन पे नहीं जाती हैं, और उसमें ब्लेम होता है कि मेरी भाभी ऐसी है, इस वजह से हम नहीं गए, मेरी भाभी वैसी है, इस वजह से हम नहीं गए। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना, तो भाभी का दोस्त नहीं होता, दोस्त तुम्हारा होता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर खूब खुद भाभी के प्रति जो भरा हुआ है, इसलिए नहीं जा पाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत पवित्र रिश्ता होता है, बहुत बहुत ही मुश्किल से मिलता है। और अगर वो तुम्हारी भाभी है तो तुम भी किसी की भाभी होगी, तो क्या तुम ये चाहोगी? हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि अगर जो दूसरे की बेटी आई है वो अगर हमारे साथ गलत कर रही है, तो क्या हमने अपनी बेटी को यही सिखा के भेजा है? जो दूसरे की बेटी आई वो हमारे साथ कर रही है, क्या हमने भी अपनी बेटी को यही सिखा के भेजा है? और ऐसा तो होता नहीं है कि किसी के घर में ऊँचा नीचा होता है, ज़रूर होता है, सबके घर में होता है। और फ़र्क इतना होता है कि बहू की बात को तुम्हें पता चल जाता है, बेटी की बात को तुम अपने अंदर दबा लेती हो। बात ये हो जाता है ना। और ऐसा नहीं करना चाहिए। रिश्तों को सख्त जोड़ना चाहिए और हर तरीके से हर किसी को मैनेज करना चाहिए। इसमें ये भी कहा जाता है, इसमें ना तो भाई का दोस्त होता है, ना भाभी का होता है, ना ननद का होता है, ना बेटी, किसी का नहीं होता है। जिस घर में बुजुर्ग हो, कोई भी हो, अगर उन्होंने मतभेद करना शुरू कर दिया तो वो रिश्ते टूटने ही होते हैं, बिखरते ही हैं। घर के बुजुर्ग को, घर के मुखिया को, घर के जो भी घर का बड़ा है, उसको ये सोच कर चलना चाहिए कि वो जड़ है, उस जड़ में कितने पेड़ लगे हैं, उन सभी पेड़ों को तोड़ना नहीं है, जोड़ के रखना है। लेकिन मैंने नहीं देखा है ऐसा करते ज़्यादातर लोगों को। बुजुर्गों की वजह से ही घर टूटते हैं, क्योंकि बहू की गलतियों को बेटियों को बताते हैं, दामादों को बताते हैं। और जो बेटियां हैं वो उनके अंदर बहू की बातें बेटियों को बताएंगे, बहुओं से ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि वो होता है, ऐसा होता है। और वो रिश्ते अपने ऑटोमेटिक ही टूट जाते हैं। और अगर रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है, अगर भाई को बुरा लगेगा, तुम नहीं गई, भाई को बुरा लगा तो बहन को भी बुरा लगता है। ऐसा नहीं है कि हर बहन जाती है, अगर वो नहीं जाएगी तो बुरा लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा। भाभियाँ तो जाती हैं अपने मायके, क्योंकि तुम भी भाभी हो किसी की, तुम्हें भी लगता है कि हम भी जाएँ मायके, मेरी भी ननद आ रही है, हम भी जाएँ। लेकिन क्यों नहीं जा पा रही हो? क्योंकि तुमने कुछ ऐसा कुछ किया है कि नहीं जा पा रही हो। और एक बात और पते की है, अभी